नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, पॉलिटिकल पार्टी के पास इलेक्शन में जाने के कई तरीके के रास्ते होते हैं। कई प्लान पर राजनीतिक दल और नेता काम कर रहे होते हैं। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब उनके पास तैयार होता है। कांग्रेस की तैयारी में थोड़ा पीछे होती है, लेकिन प्लान उनके पास भी होता है। और बीजेपी तो असीमित प्लान पर काम करती है। कई चौंकाने वाले प्लान पर काम वो बार बार कर रही होती है। उसके दर्जनों उदाहरण हमारी आंखों के सामने भी हैं। पिछले 5 वर्षों का उदाहरण देख लें, उत्तराखंड में भी और देश भर में भी। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी के प्लान बी की। केदारनाथ में उपचुनाव हैं और केदारनाथ उपचुनाव के लिए ऑब्जर्वर के रूप में गणेश गोदियाल अपनी टीम के साथ वहां पर डेरा डाले हुए हैं। संभावित प्रत्याशियों में हरक सिंह रावत के नाम की भी चर्चा है। और हरक सिंह रावत से जब मीडिया वालों ने पूछा कि आपके चुनाव लड़ने की संभावना कितनी है, तो हरक सिंह रावत का बड़ा ही दिलचस्प जवाब वहां था। अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि किस दिशा में पार्टियां सोच रही हैं। हरक सिंह रावत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बीजेपी को अगर मुकाबला करना है कांग्रेस से और उन्हें जितनी ताकत लगानी है, अगर हरक सिंह रावत मैदान में आ जाते हैं तो उससे 10 गुना ताकत बीजेपी को वहां लगानी पड़ेगी। यह हरक सिंह रावत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। हरक सिंह रावत ये जरूर कहते हैं कि अगर वो मैदान में उतर गए तो हो सकता है कि कुछ अदृश्य शक्तियां भी इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करें। यह हरक सिंह रावत का एक बयान है और इस बयान के कुछ सीधे सीधे मतलब हैं। हरक सिंह रावत की अपनी पार्टी के भीतर हरीश रावत से नहीं बनती। हरक सिंह रावत की अपनी ही पार्टी के एक और मजबूत नेता गणेश गोदियाल से भी नहीं बनती। और गणेश गोदियाल ही हैं जो ऑब्जर्वर की भूमिका में हैं। खैर, सब कुछ किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, संगठन में कलेक्टिव डिसीजन होते हैं। अगर मान लेते हैं कि हरक सिंह रावत के नाम पर कांग्रेस सहमत हो जाती है कि हरक सिंह रावत केदारनाथ का चुनाव जिता सकते हैं, इससे कांग्रेस की साख बढ़ जाएगी और सारे नेता अपने मतभेदों को भुलाकर अगर इस नाम पर सहमत हो जाते हैं तो बीजेपी के पास प्लान बी क्या है। अभी बीजेपी के पास एक लाइन है। पीछे 7 संभावित उम्मीदवारों का पैनल दिल्ली जा चुका है। इसमें आशा नोटियाल, ऐश्वर्या, कुलदीप रावत सहित दूसरे और स्थानीय लोगों का भी नाम शामिल है। प्लान बी यह है कि अगर हरक सिंह रावत मैदान में आएंगे तो बीजेपी को मालूम है कि थोड़ा सा मुकाबला टफ हो सकता है और हरक सिंह रावत के मुकाबले का ही नेता उनको खड़ा करना पड़ सकता है। खबरें इधर उधर की माने तो बीजेपी के भीतर राजनीतिक गलियारों में यह चल रही हैं। उसमें तीरथ सिंह रावत के नाम पर भी चर्चा की जा रही है। पूर्व सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके नाम की भी चर्चा है। खबर यह भी है कि अगर प्लान में थोड़ा और बदलाव करना पड़े तो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। अगर राजपूत कैंडिडेट मजबूत चाहिए होगा, एडजस्टिंग कैंडिडेट्स के अलावा जो प्रत्याशियों का नाम है, तो तीरथ सिंह रावत के नाम को भी आगे किया जा सकता है। और अगर ब्राह्मण चेहरे का नाम आगे लाना हो तो मजबूत दावेदार और भी लोग हो सकते हैं और उसमें हो सकता है कि रमेश पोखरियाल निशंक का नाम भी सामने कर दिया जाए। ये प्लान बी और प्लान सी पर बीजेपी की तैयारी है। अभी यह तय नहीं है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। यह देखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि पहले प्रत्याशी कौन डिक्लेयर करेगा। अगर बीजेपी प्रत्याशी पहले डिक्लेयर करती है तो इसका अंदाज़ा लगाया जाएगा कि वह किसी और प्लान पर काम नहीं कर रही है, बल्कि सीधा मुकाबले में अपनी बड़ी जीत की उम्मीद के साथ अपना प्रत्याशी बीजेपी उतार रही है। लेकिन अगर बीजेपी प्रत्याशी उतारने में देर करेगी तो इसका अंदाज़ा सिर्फ यही लगाया जाएगा कि बीजेपी किसी अन्य प्लान के तहत, इस रणनीति के तहत अपने प्रत्याशी को बाद में उतारेगी। कांग्रेस के प्रत्याशी को देखते हुए अब देखना यह है कि कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी, बीजेपी किसे मैदान में उतारेगी और कौन सा प्लान आखिर बीजेपी को बचाने के लिए रखे हुए तुरुप के इक्के के समान होगा। साथियों, अभी के लिए इतना ही और आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करेंगे। अगली रिपोर्ट में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।